Good morning, everyone. Today is going to be a great day ahead. Do your best, believe in yourself, stay happy and healthy always, and you love yourself also. Okay, so because you are a best ना. So जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है अनजान रिश्ते। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कोई एक अनजान रिश्ता जो आपको जानता भी नहीं हो और एक मदद का हाथ आगे बढ़ा देता है। ऐसा अक्सर होता है। रोड पर चलते हुए कभी भी स्कूटी या बाइक में किसी का दुपट्टा बाहर आता रहता है, उड़ता रहता है, चक्के में फंस ना जाए इसलिए कितने सारे अजनबी जो अनजान लोग होते आपकी परवाह करते हैं और आपको रुक कर बताते हैं। ऐसे ही कभी कभी आप चलती ट्रेन में अगर आपको कहीं आपका सामान भारी हो तो एक मदद का हाथ पीछे से आता है, आपका सामान उठा के आपके डब्बे पे वो पहुंचा जाता है। ये लोग सच में बड़े अच्छे होते हैं, एक फरिश्ते से कम भी नहीं होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे मदद करने वाले लोगों से हमारी दुनिया सच में भरी पड़ी है दोस्तों। और सभी लोग कितने अच्छे हैं ना, बिना बोले आकर मदद करके चले जाते हैं। चाहे वो मेट्रो की बड़ी भीड़ हो जहाँ पे हम ओवरफ्लो वाले भीड़ से बाहर निकलते हुए बचते, एक मदद का हाथ हमारे हाथ पे आता है और हमें बचा कर रखता है। ऐसे ही ना जाने कितने ही उदाहरण हैं जो हमें हमेशा आकर हमारी परवाह करके अनजान रिश्ता बनाकर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी इसी पे बेस्ड है। क्या आपने कभी किसी अनजान के दर्द को अपने दिल में महसूस किया है? चलो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अनजान रिश्ते। अम्मा, आपके बेटे के मनी ऑर्डर आ गए हैं। ऐसा होता है कि एक गांव होता है जहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा होती है और उनको ना उनके जो बेटे होते वो बाहर विदेश से पैसे भेजा करते थे। तो डाकिया आता है और डाकिया बोलता है, अम्मा आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा की ओर देखते हुए साइकिल रोक दिया। अपनी आंखों से चश्मे को उतारकर आंचल से साफ करते हुए वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में एक अचानक से खुशी की चमक सी आ गई। बेटा पहले ज़रा बता दिया करो कि आप आए हो। फिर अम्मा खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, क्या आप मुझे मेरे बेटे से बात करवा दोगे? क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन तो बहुत ही रेयर लोगों के पास हुआ करता था ना, तो वो डाकिया के पास एक छोटा सा मोबाइल होता, उनसे वो रिक्वेस्ट करती है। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से डाकिया की ओर देखा, लेकिन उसे अम्मा को टालना चाहता था। डाकिया नहीं बताना चाहता था क्यों, इसका आखिर में आपको पता चलेगा क्यों। तो डाकिया बोलता है, नहीं अम्मा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आप ये मनी ऑर्डर पकड़िए, मैं चलता हूँ। फिर अम्मा बोलती है, बेटा प्लीज़ थोड़ा बात करवा दोगे? तो डाकिया ने अपनी व्यस्तता बतानी चाहिए, लेकिन अम्मा उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगी, बेटा बस थोड़ी देर ही बात करवा दो। अम्मा आप मुझे हर बार बात कराने की ज़िद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने लगा और अपने मोबाइल से कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं उसके। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर लेती है और उनके चेहरे में एक संतुष्टि दिखाई देने लगती है। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा, यह कहते हुए उस डाकी ने 100 के 10 नोट अम्मा जी की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करते हुए अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? ये लो 100 रुपये, रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से बात भी करवाते हो ना डाकिया, तो ये आपके लिए है। अरे नहीं अम्मा, डाकिया ने कहा। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ना मानी। ज़बरदस्ती उसके मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और ढेरों आशीष दे गई। वह वहाँ से फिर डाकिया चला जाता है। अपने घर में अकेले रहने वाली अम्मा भी उसे बहुत आशीर्वाद देती। वह डाकिया अभी कुछ कदम चला ही था कि आगे एक आदमी आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी पहचान का एक आदमी खड़ा होता है। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाला वो राम प्रकाश होता है।
तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, बोलता है भाई आप यहाँ कैसे, आप क्या कर रहे हैं, आपकी दुकान कैसी चल रही है। तो वो जो राम प्रकाश होता है वो बोलता है मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम जी जो होते हैं वो उनकी निगाहें डाकिया के चेहरे पर टिक गई। जी पूछे, डाकिया बोलता है जी पूछिए साहब। डाकिया ने बहुत ही शांतिपूर्वक कहा। तब राम प्रकाश बोलता है भाई आप हर महीने ऐसा क्यों करते हो। तो डाकिया बोलता है मैंने क्या किया अब। तब जो राम प्रकाश होते हैं वो बोलते हैं हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से 1000 रुपये दे के भी जाते हैं, और आप मुझसे फ़ोन पर इनसे बात करने के लिए भी कहते हैं इनका बेटा बनकर, ऐसा क्यों। तो राम प्रकाश का जो सवाल है वो सुनकर डाकिया कहता है मैं इन्हें रुपए नहीं देता, ये मेरी अम्मा जैसी ही हैं। देखो अभी जो कोविड आया था उसमें इनका जो बेटा है वो पहले तो हर बार इनको 1000 रुपये मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मुझे वो लेटर मिला जिसमें उनके दोस्त ने लिखा था कि कोविड के चलते उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये जो खबर है मेरी हिम्मत नहीं हुई अम्मा जी को जाकर बताने की, इसीलिए मैं उनका बेटा बन गया और अपने एक छोटी सी खुशी उनके चेहरे पर लाने की कोशिश करता हूँ। चंद रुपयों में अगर अम्मा जी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ ही जाती है तो उसमें बुरा क्या है। और आप उनके बेटे के रूप में बात करके उनको ढेर सारी खुशियाँ भी तो देते हैं। राम प्रकाश उनकी जो आंसर है वो सुन के शांत हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि दूसरे की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सब के अंदर वसुधैव कुटुंब की भावना पैदा हो जाए तो यह संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा ना। दो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमें इंसान बनाती है, वो है दूसरों के साथ सहानुभूति और समानुभूति रखने की क्षमता और उनकी मदद करने की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, सो हमेशा खुश रहें, हमेशा एक अजनबी सा प्यारा रिश्ता बनाते रहिए। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू सो